महशर पाक पर तशरीफ़ फरमा बावक़ार उलमाए किराम, मद्दाहान हबीब, तमाम तर सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन माशाअल्लाह। व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुताहिरीन व मन इत्तबअहुम अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा माशाअल्लाह। फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुल काफ़ी कसत्तुल काफ़ी वजद्तुल काफ़ी माशाअल्लाह। लिकुल्लिल काफ़ी कफ़ानिल काफ़ी वकानल काफ़ी व निअमल काफ़ी वलिल्लाहिल हम्द। उन पर दुरूद जिनको हजर तक करे सलाम, सुभान अल्लाह। उन पर सलाम जिनको तहियत शजर की है। सुभान अल्लाह। उन पर दुरूद जिनको कसे बेकसा कहें, उन पर सलाम जिनको खबर बेखबर की है। वाह वाह। जिन्नो बशर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, ये बारगाह मालिके जिन्नो बशर की है। अल्लाह अल्लाह। शम्सो कमर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, खूबी उन्हीं के जूत से शम्सो कमर की है। अल्लाह अल्लाह। संगो शजर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, कलमे से तर ज़बान दरख्तो हजर की है। अल्लाह अल्लाह। अर्ज़ो असर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, मलजा ये बारगाह दुआओ असर की है। हर कर्रो फर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, टोपी यहीं की खाक पे हर कर्रो फर की है। अल्लाह अल्लाह। खस्ता जिगर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, मरहम यहीं की खाक तो खस्ता जिगर की है। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है। अल्लाह अल्लाह। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। सुभान अल्लाह। बगरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ाने शकस्ता रातु पुश्ती। बहक्के ख्वाजे उस्मान हारून, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरी यमना रहे या गौसे आज़म मी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। हज़रात गिरामी वक़ार मुअज़्ज़ज़ मिल्लत इस्लामिया, हमारी आपकी मुश्तरका खुश नसीबी है कि आज की ये मुबारक शब बारात में, बारात की रात, जहन्नम से आज़ादी की रात, मग़फ़िरत की रात, बख्शिश की रात, सुभान अल्लाह। तजल्ली इलाही के नुज़ूल की रात, हुज़ूर सैयदी सरकार सरकारे वारिस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के चौखट पर गुजर रही है। सुभान अल्लाह। जिनके दयार में बैठ करके, जिनके जलवों के साए में, जिनकी शफ़क़त व करम के साए में हम और आप अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र की बरकतों से माला माल हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हुज़ूर सैयदी सरकार आलम नवाज़ के दरबार में हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए आमीन। और हज़रत के दरबार गोहरबार के सदक़े में आज की मुबारक शब का फैज़ अल्लाह हम सबको अता फरमाए। आमीन। हम सब की, हम सब के वालिदैन की, तमाम उम्मत मरहूमा की और हुज़ूर सैयद आलम के तमाम उम्मत के हर फर्द, बच्चे बड़े बूढ़े, मर्द औरत की अल्लाह बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन। अदब के साथ बैठे, ये उलमाए किराम की जलवागरी है। नक़ीब अहले सुन्नत जनाब क़ारी फ़ुरक़ान साहब अच्छी नक़ाबत फरमा रहे हैं। मुझसे क़ब्ल आपने मद्दाह रसूल शोएब रज़ा वारसी भदोही से बड़े अच्छे अंदाज में आपने नाते पाक, मनक़बत पाक समात किए। हज़रत हाफिज़ व क़ारी रियाज़ साहब क़िबला वो भी तशरीफ़ फरमा है।
और हज़रत मौलाना गुलाम वारिस साहब और दिगर अहबाब जो उलमाए किराम हैं, मद्दाहान हबीब हैं, सबकी जलवागरी मेंबर पाक पर मैं सबकी दुआ चाहता हूँ। अल्लाह पाक सरकार वारिस पाक के फैज़ान से सबको माला माल करे। आमीन। मुबारकबाद के लायक है ये कमेटी। मैं नाम तो नहीं जानता, लेकिन जो भी हैं तमाम तर अराकीन मुंतज़मीन फैज़ान वारिस पाक जी जो ये कमेटी है, जो तंजीम है, अल्लाह ताला इसे सलामत रखे ता क़यामत रखे। आमीन आमीन आमीन। सरकार वारिस पाक की गुलामी में रखे, हमेशा उनके फैज़ो करम के साए में रखे। आमीन। अदब के साथ बैठे। आज की बरकत वाली रात है, इसी के ताल्लुक से थोड़ी देर में कुछ लपुशाई करूंगा। आमीन। उससे पहले आइए हम और आप मिलकर अकीदत व एहतराम के साथ अपने आका व मौला हुजूर सैयद आलम नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में हदिया दरूद पाक का नजराने अकीदत पेश कर ले। बावाज़े बुलंद झूम कर पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। मैंने आपसे दुरूद शरीफ पढ़ने को कहा, आप खामोश रहे। हालांकि ये रात दुरूद ही पढ़ने की रात है, ये रात माफी मांगने की रात है, ये तौबा करने की रात है। सैयदुल अस्किया राकिबे दोशे मुस्तफ़ा नौजवानाने जन्नत के सरदार हुजूर सैयदना शबीह मुस्तफ़ा इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौला इमाम हसन। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, वाह सुबहान अल्लाह। जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मादूम ना था साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवा गाह थी जाते हसनैन। सुभान अल्लाह। तमसील ने उस साये के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने और आधे से हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौर से सुने, गौर से सुने। अहले बैत की मोहब्बत यकीनन हमारे ईमान का हिस्सा है, इसके बगैर तो बंदा मोमिन नहीं। लेकिन मोहब्बत कामिल तब होती है जब इताअत होती है। वाह। जब मोहब्बत और इताअत दोनों एक हो तब इश्क बनता है। अगर इताअत के बगैर मोहब्बत है तो मोहब्बत में नुक्स है, और मोहब्बत के बगैर इताअत है तो इताअत में नुक्स है। और जब दोनों कमाल को पहुंच जाए तो वो इश्क बन जाता है, और जब इश्क बन जाए तो बंदा आशिक हो जाए। वाह वाह वाह। तो जो है ना, बहुत अच्छा। इसलिए आशिक बनना इताअत को लाजिम पकड़े। इमाम हसन आज की रात के ताल्लुक से उनकी एक रिवायत में कोट कर रहा हूं, शब बरात के ताल्लुक से। इधर देखे, ए बेटा, ए भैया, क्या ये सब सन के बेटी कर रहे हो आप? सुनो कुछ, सुनो सुनो सुनो, कुछ सीखो, कुछ करना है यार, तवज्जो चाहता हूं। इमाम हसन आप फरमाते हैं, मैंने अपने बाबा मौला अली मुश्किल कुशा से एक रिवायत लिया, मौलाए कायनात से एक रिवायत लिया, और कहते हैं शबे बरात हमें कैसे गुजारनी है। तो कहा हुजूर वो रिवायत क्या है? कहा बंदा अगर उस पर अमल कर लेता है तो उसका मकाम मुकर्रबीन में हो जाता है। वाह। एक रात का अमल। कहा हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत जो मौलाए कायनात से इमाम हसन तक पहुंची, वो फरमाते हैं इस रात को मैं 3 हिस्सों में तकसीम करता हूं। शबे बरात को क्या फरमाते हैं? इस रात को कितने हिस्से में? बोले बोले सब लोग, बोले कितने हिस्से में? 3। बोले जो पहला हिस्सा होता है इसको मैं तौबा के लिए इसको निकालता हूं, इसमें इस्तगफार पढ़ता हूं। अल्लाह। हालांकि कौन माफी मांग रहा है? जिनके बारे में फरमाया गया इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्नह, जिनके इशारे के बगैर कोई जन्नत में ना जाएगा। सुभान अल्लाह। कहते एक हिस्सा मैं तौबा के लिए करता हूं और एक हिस्सा मैं अपने नाना जान पर दरूद पढ़ने के लिए निकालता हूं। वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक हिस्सा हुजूर पर दरूद के लिए, और एक हिस्सा जो आखिरी पहर बचता है रब की बारगाह में सजदा करके गिरिया वजारी के लिए निकालता हूं। वाह। तो अब ये रात जो है, अब इसमें हमें ये क्या करना है? तीनों काम करने हैं भाई। देखे हम पूरे कामिल पूरे तो ना कर, लेकिन कुछ आज हमें तौबा करना है, माफी मांगना है अल्लाह से। उसके बाद दरूद पढ़ना है हुजूर की जात का। उसके बाद हमें अल्लाह की बारगाह में सजदा करके गिरिया वजारी करना, रोना है, अपनी निदामत को जाहिर करना है, और रब की बारगाह में अपनी बातें रख करके उसकी बारगाह से परवाने नजात लेना है।
आप जानते हैं महबूबीन के लिए, सादिकीन सिद्दीकीन के लिए, शाकिरीन साबिरीन के लिए, औलिया सालेहीन के लिए तो हर रात शबे कदर शबे बरात है। वाह, ये शबे बरात है हमारे लिए, ये है हमारे लिए। जो महबूब होते हैं उनकी तो हर शबे बरात है, लेकिन जो गुनहगार हैं अल्लाह साल में एक शबे बरात देता है। लो तुम भी बख्शिश का जाम पी लो। सुभान अल्लाह। क्योंकि हर दिन तुम मुझसे कहते हो अल्लाह तू मुझे बख्श दे, आज अल्लाह खुद कहता है मेरे बंदे मुझसे बख्शिश मांग, मैं तुझे बख्श दूंगा। वाह वाह वाह। रोज बंदा कहता अल्लाह मेरी फरियाद सुन, आज खुदा खुद कहता है मेरे बंदे बोल, मैं सुन रहा हूं। वाह वाह वाह। बताइए सुनाना जिंदाबाद। चाहिए कि नहीं? कुछ करना चाहिए कि नहीं? बेशक। और तौबा एक बड़ी नेमत है उज़्मा। हमारी जिंदगी देखें, झूठ, गीबत, बदी, चुगली, बदकलामी, बदतहजीबी, बदअखलाकी में गुजरती जा रही है। अभी मौत का ऐलान किया कारी साहब ने। मौत का ऐलान जब होता है, जब मिट्टी की खबर आती है, तो हमको अपनी मौत का एहसास क्यों नहीं होता? जो गुजर गया। आज जैसे इस्माइल से ऐलान हुआ फला साहब का इंतकाल हुआ, कल जोहर बाद जनाजा होगा, एक दिन एक रात ऐसी भी होगी कि हमारे नाम का ऐलान होगा कि फला का जनाजा होगा। अल्लाह अल्लाह। तो बताइए हमें इसकी तैयारी करना है कि नहीं? बोले तैयारी करना है कि नहीं? बोले इधर बोले जी। हमारी कौम का यही अलमिया, जब हम कुछ करने की बात करते हैं तो जैसे उन पर बहुत बड़ा बोझ और लोड बन जाती कोई चीज है। लेकिन ऐसे इधर बेटा इधर देखो, मैं बात कुछ करने की कर रहा हूं, तवज्जो चाहता हूं। मैंने कुरान शरीफ की जिस आयत की तिलावत की है, फरमाया इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यआतिहिम हसनात। जो लोग ईमान लाए और अल्लाह की तरफ रुजू किए, नेकी की तरफ बढ़े, तो उनके भले से बहुत बड़े बड़े जुर्म हो, अगर वो तौबा कर लिए, नेकी की तरफ बढ़े, तो अल्लाह ताला उनकी बुराइयों को मिटाकर बुराइयों के बराबर नेकियां अता फरमा देता। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। मसलन हमने झूठ बोला, लानत बरसी, अब हम झूठ से तौबा करेंगे तो जितनी लानत बरसी है उस तौबा के एवज में उतनी रहमत हम पर बरसे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप कह सकते हैं मौलाना साहब झूठ एक गलीज चीज है, गीबत एक बुरी चीज है, शराब एक नजिस चीज है। इसी तरह जितने जराइम है, जिना है, हराम है, रिश्वत है, सूद है, ब्याज है, आखिर ये गंदी गंदी चीजें, एक नापाक चीजें पाकीज़गी में कैसे तब्दील हो जाएगी? बुराइयां नेकियों में कैसे, लानत रहमत में कैसे तब्दील हो जाएगी? सवाल उठता है कि नहीं? सुन रहे बात? जी जी भैया चचा उधर देखे। जिन लोगों को कुछ करना नहीं है वो मेरी बात नहीं सुनेंगे, जिन्हें कुछ करना है वो जरूर मेरी बात सुनेंगे जी, वो जरूर मेरी बात सुनेंगे। जो लोग रस्मी जलसों में बैठते हैं वो हा हू हुल्लड़बाजी करेंगे, जो दीन सीखने जलसों में आते हैं वो जरूर दिल के साथ मेरी बात बेशक समझ रहे। और जलसे होते ही हैं दीन सीखने के लिए, होते ही, इसके अलावा कोई और मकसद नहीं है। मकसद यही है, अब लोग उस मकसद को तब्दील कर देते और बात है, कौम को बेदार किया जाता है। इमाम क्या कहते हैं? हाय गाफिल वो क्या जगह है जगाया है दीन के मुजद्दिद ने। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। मतलब लोग सो रहे हैं, नमाज से बेखबर हैं, रोजे से बेखबर हैं, क्या शबे बरात है, क्या शबे कदर है, क्या रमजान है, क्या तिलावत है, क्या हलाल है, क्या हराम है, तो झिझोड़ा हाय गाफिल वो क्या जगह। जब लोग थोड़ा सा जागे तो कहा सुन, अंधेरा घर, अकेली जान, दिल घुटता, दम उकताता, खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। जब लोग जाग गए, बेदार हो गए, दौड़ पड़े अल्लाह की तरफ, फफिर्रु इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। जब आ गए अल्लाह उसके रसूल की तरफ, तब वही बंदा जा रहा है तो इमाम कहते जा मुबारक हो। हमने कहा हुजूर वो क्या है? कहा खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की अक्सीर है उल्फत रसूल। वाह वाह वाह। लेकिन पहले तो बेदार होना पड़ेगा, सुभान अल्लाह, पहले तो जगना पड़ेगा, पहले बेदार होना पड़ेगा। तो आज जो हम गंदगी में मुब्तला हैं, दुनिया भर के खुराफात में, आखिर इस नजासत से हम पाक कैसे हो? हम इससे बाहर कैसे निकले? हम इससे बाहर के बुरी आदतें जो पड़ी, इसके लिए हमें रुजू करना पड़ेगा अल्लाह की तरफ।
आज माफी की रात है, यूं तो माफी जब मांगो बख्श देता है, लेकिन आज की रात तो खुद हदीसे पाक की रोशनी में आका फरमाते हैं, अल्लाह पाक आसमाने दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और अपनी तजल्ली डालता है। गुरूब आफताब से लेकर तुलूए फजर तक एक सदा गूंजती है कि है कोई बख्शिश मांगने वाला मैं उसे बख्श दूं, है कोई तौबा करने वाला मैं उसकी तौबा कबूल करूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कोई मेरी तरफ आने वाला कि मैं उसे पनाह दूं, है कोई मुझसे मोहब्बत का तलबगार कि मैं अपनी मोहब्बत के पानी का उस पर छिड़काव करूं। क्या बात है, वाह वाह। है कोई दामन फैलाने वाला कि मैं उसे भर दूं। ये आज की रात है। आए जरा देखें वो नेकियों को कैसे, बुराइयों को नेकियों में तब्दील करता है। बड़ी रिवायत आपकी समझ के लिए मैं एक तारीख कोट कर रहा हूं, तवज्जो है आपकी, ज़ेनाज़ीर है, सुने भाई सुने। मदीने पाक की जमीन है, हजरत उमर फारूक आजम है, रात में गश्त कर रहे हैं, दौरे खिलाफत आपका है। क्या देखा, एक शराबी शराब की बोतल लिए चला रहा है, और वो जब हजरत उमर फारूक आजम को देखा तो डर गया, रंगे हाथ पकड़ लेंगे तो कोड़े मारेंगे। फौरन कहता है, ऐ अल्लाह सच्ची तौबा करता हूं, तू मुझे बचा ले, अब आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा। ऐ अल्लाह उमर के मार से बचा ले, उमर के कोड़े से बचा ले, उमर के गजब से बचा ले, क्योंकि मैं रंगे हाथ उमर के आंखों के सामने हूं। हजरत गिरामी थोड़ी देर बाद जनाबे उमर फारूक आजम पहुंचे, कहा, ऐ बंदे खुदा तेरे हाथ में क्या है? तो उसने कहा, हजरत मेरे हाथ में सिरका है। क्या कहा? मेरे हाथ में। तो जब देखा, बोतल को खोल कर देखा, उसका जायका, उसके बू को लिया, तो यकीनन वो सिरका है। सवाल यह है कि शराब एक नापाक चीज है, सिरका एक पाक चीज है। इस नापाक चीज को पाक बनाने वाला कौन है? शराब को सिरके में तब्दील करने वाला कौन है? जो है आपकी, यानी फौरन वो शराब सिरका कैसे बन गई? क्या वजह थी इसकी? इसकी वजह यही थी, वो जिस बंदे के हाथ में थी उस वक्त वो सच्ची तौबा कर रहा था। उस वक्त वो सच्ची तौबा कर रहा था, और जो सच्ची तौबा कर रहा था अल्लाह ने उसे तो पाक किया, और उस शराब को भी शराब ना रहने दिया, बल्कि तौबा की बरकत से उस शराब को भी सिरका बना दिया। सुभान अल्लाह। कुरान ने कहा, फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यआतिहिम हसनात। तौबा की बरकत से जब अल्लाह शराब को सिरका बना सकता है, तो ऐ लोगों तौबा करो, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी नेकियों में बदल देगा, तुम्हारे अजाब को सवाब में तब्दील। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शबे बारात। तो बताइए, तौबा की रात है, माफी मांगना चाहिए कि नहीं अल्लाह से? आज बख्शिश की रात है, आज माफी मांगने की रात है। हजरात गिरामी, इसलिए अपने रब की तरफ रुजू करें। आप बैठे हो इस इरादे से, इस नीयत से बैठो कि अल्लाह हमें बख्श दे। दिल में अल्लाह अल्लाह करते रहो, हुजूर पर दरूद पढ़ते रहो, मदीने वाले ताजदार का जिक्र करते रहे। इसलिए ये रात अब पता नहीं मिले कि ना मिले, हमें जिंदगी वफा करे या ना करे, लेकिन हजरात गिरामी आप जानते हैं, जब ये रात हमें मिल गई है, एक बात और कि ये जो रात है ना, ये इस्तकबाल रमजान है। वाह, ये रमजान का इस्तकबाल है कि तुम पर एक महीना साया फिगन होने वाला है, जिसकी नफिल नमाजें फर्ज के बराबर है, नफली इबादतें, और जिसका फर्ज 70 फर्ज के बराबर है, जिसके दामन में शब कदर है, जिसके आगोश में कुरान का नुज़ूल हुआ, जिसका अव्वल अशरा रहमत का है, दरमियानी बख्शिश का है, तीसरा जहन्नम से आजादी का है। इसलिए ये महीना आता है रमजान, और रमजान से पहले अल्लाह शब बरात देता है कि रमजान के इस्तकबाल के लिए शब बरात से तौबा शुरू कर दो, तुम पाक हो जाओ, क्योंकि तुम ऐसे बरकत वाले महीने में दाखिल होने वाले हो कि जिस महीने में अल्लाह ताला अपने बंदों पर खास करम फरमाता है। इसलिए रमजान आए उससे पहले लोग शब बरात में तौबा की मगफिरत के पानी में नहाकर अपने आप को गुनाहों से पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए इरादा करें मस्जिदों की तरफ आने जाने के लिए, बेशक इरादा करे सजदों की तरफ आने जाने के लिए। सच्चाई देखिए, ये दिखावा, तशन्नो, बनावट, झूठ, गीबत, बदी, चुगली, ये दुनिया में ये जिल्लत के सिवा कुछ नहीं है। आप जानते हैं ये दुनिया है, दुनिया यहां जो चीजें हमें दिखती है ये हकीकत नहीं है, यहां जो नहीं दिखती वही हकीकत। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारा यकीन थोड़ा कमजोर पड़ गया। हमने कुरान की पहली आयत सूरह बकर की पढ़ा तो कहा, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये वो किताब है जिसमें किसी किस्म की शक की गुंजाइश नहीं।
अब फिर कहा हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकी के लिए हिदायत है। अब पता क्या चला, कोई हराम खाकर कुरान पढ़े तो कुरान रोशनी नहीं देगा, क्योंकि ये साहिब तकवा के लिए हिदायत है। कोई शराब पीकर कुरान पढ़े तो कुरान उसके लिए नूर नहीं है, क्योंकि साहिब तकवा के लिए हिदायत है। कोई झूठा हो कुरान पढ़े, अल्लाह सवाब दे जो दे, उसके हबीब का वादा, एक पढ़ोगे 10 नेकी, लेकिन ये कुरान नूर बांटता है, रोशनी बांटता है, तो साहिब तकवा को देता है। इसलिए ये रात आई है हमें मुत्तकी बनाने के लिए, परहेजगार बनाने के लिए, क्योंकि आने वाला महीना कुरान का फैज लुटाने आ रहा है। सुभान अल्लाह। आने वाला महीना कुरान का फैज लुटाने आ रहा है। इससे रमजान आए उससे पहले तौबा करके तुम साहिब तकवा बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना, साहिब तकवा बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। आओ जरा देखो, यहां हम जो देख रहे हैं, हमने आपसे कहा दरूद पढ़ो। हदीस शरीफ का एक बार दरूद पढ़ोगे तो 10 रहमत नाजिल होगी। बोले 10 गुनाह मिटा दिए जाएंगे, 10 हिस्से दर्जात बुलंद किए जाएंगे। एक रिवायत में इजाफा है 10 नेकियां भी मिलेगी। अच्छे बताइए, जो ये हदीस बयान हो रही है, क्या उसे हमने देखा? हमने दरूद पढ़ा, 10 रहमत मिली हमको। हमने एक भी रहमत देखा? हमने नहीं देखा ना। नेकियां मिली देखा हमने? हमसे कहा गया एक बार सुबहान अल्लाह पढ़ो, हमने देखा नहीं। 90 नेकी मिली। हदीस पाक में है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, बुखारी की हदीस किताबुद दावात, जिसने 100 मरतबा कहा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, उसके गुनाह समंदर के झाग के भी बराबर हो तो बख्श दिया जाएगा। ना हमने गुनाह देखा, ना हमने बख्शिश देखा। लेकिन मेरे दोस्तों, इसके बरअक्स चले। हमने कहा लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कुरान ने कहा झूठ बोलोगे लानत बरसेगी। हम झूठ भी बोले जा रहे हैं, लानत बरस रही है, लेकिन हमको लानत दिख भी नहीं रही है। दिख रही है लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं। हम कुरान अल्हम्दुलिल्लाह रब, हमने कहा अलिफ लाम मीम, ये 3 हर्फ है। हदीस के मुताबिक 30 नेकी मिली हमको। एक हर्फ पर 10 नेकी, हदीस के मुताबिक 30 नेकी जब मिली हमको, फिर भी कुरान पढ़ने से कोताही। एक बार दरूद पढ़े 10 रहमत नाजिल हुई, दरूद पढ़ने से कोताही। प्यारे आका फरमाते, बंदा जब सजदे में होता है अपने रब से इतना करीब होता है, अगर उसे खबर हो जाए मेरे सामने कौन है, तो वो कयामत तक सजदे से सर ना उठाए, कयामत तक। लेकिन अब हुजूर ने फरमाया, लेकिन फिर भी हम 3 बार सुबहान रब्बियल आला कहने के लिए भी जुमा का इंतजार करते हैं। बताइए, यकीन में कमजोरी? कलमा वही है, नमाज वही है, फजर जोहर असर मगरिब इशा तिलावत कुरान हदीस सब कुछ वही, मस्जिद मेहराबो मेंबर वही है, अजान इकामत वही है, दीन वही है, इस्लाम वही है, लेकिन हम वो नहीं है जो पहले लोग। क्या बात है। हमारे अंदर कमी आ गई, हमारे यकीन पर कमजोरी आई, हमारे इतबार पर कमजोरी आई। आज की रात है, तौबा करके अपने आप को मजबूत करें। अब तवज्जो चाहता हूं, आप देखें हमें दिखे या ना दिखे, क्योंकि हम अपनी आंख के देखे पर ईमान नहीं लाए हैं, आमिना के लाल के फरमान पर ईमान लाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आग जल रही हो, हम आपसे कहें हाथ डालो तो आप नहीं डालोगे, क्योंकि आप कहोगे आग जला देगी, क्योंकि आंख से आग देख रहे हो तो हाथ नहीं डालते। कुरान कह रहा झूठ बोलोगे तो लानत बरसेगी, लेकिन फिर भी बोले जा रहे हैं। हालांकि इस आग से हजारों दर्जा सख्त झूठ वाली आग, इस आग से हजारों दर्जा सख्त। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, ईमान वालों अपने आप को, अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। वो आग जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है, वो इतनी सख्त आग है हजरात गिरामी, लेकिन हम उससे बचने की कोशिश नहीं करते। लेकिन यहाँ एक आग में कोई हाथ नहीं डालता, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं उस आग से। इसलिए मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूं, आग के देखे हुए पर तो हम यकीन कर रहे हैं, लेकिन आए जरा देखें यकीन कैसे मजबूत होता है, ईमान कैसे लाया जाता है, मदीने वाले मुस्तफा के फरमान को फॉलो कैसे किया जाता है। मौला अली मुश्किल कुशा का मोहब्बत का गलबा दयारे वारी से पाक में है और होना भी चाहिए। बगैर अली के मोहब्बत के कोई कामिल नहीं हो सकता। मेरे हुजूर फरमाते हैं अली से सिर्फ मोमिन मोहब्बत करेगा, मुनाफिक मोहब्बत नहीं करेगा। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी वकार, एक जुमला मैं और बोल दूं। बाज लोगों ने कहा जिक्र अली
से राफजियत फैलती है। मैं इस जुमले को कंडम करता हूं। जिक्र अली से राफजियत नहीं, जिक्र अली से हुजूर की मोहब्बत मिलती। वाह वाह, सुभान जिक्र अल्लाह। अली इबादत है, जिक्र अली से राफजी। हाँ, राफजियत अबू बकर उमर के पोक्त से फैला कर। क्या बात है। हम जहां अली अली करते हैं तो हम इस अंदाज में करते हैं, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के। सिद्को अदलो करमो हिम्मत में 400 शोहरे हैं इन चारों। जना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये 4 बाग लेके चले। आए जरा देखे मौलाए कायनात के दर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीन का सबक पढ़े। तवज्जो है आपकी? यकीन का दर से ले। मौला अली पैदा हुए, आंख बंद थी आपकी। 30 साल बाद, हुजूर की विलादत के 30 साल बाद पैदा हुई। आपकी अम्मी फातिमा बिनते असद सरकार की बारगाह में आती, अर्ज करती या रसूल अल्लाह। उस वक्त या रसूल अल्लाह नहीं बल्कि नाम लिया, क्योंकि नबूवत का ऐलान नहीं हुआ था। ये हम बता रहे उनका जो अंदाज, या रसूल अल्लाह आपका भाई पैदा हुआ है, आपके चचा का बेटा जो आंखें बंद किया है, आंखें वो खोलता नहीं है। तवज्जो से सुनिए। अच्छे बताए, जब बच्चे पैदा होते हैं तो फिर वो तो गुलाब की फूल की पंखड़ियों से भी ज्यादा नाजुक होते हैं। अगर आंख बंद है तो कोई भी आंख ऐसे कर दे तो खुल जाए, लेकिन लोग ताकत लगा लगा के थक गए, मौला अली की आंख नहीं खुली। क्या वजह थी? पता क्या चला? अली वो है जो पैदाइशी शेरे खुदा है, आंख बंद कर ले तो कोई खोल ना पाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। आंख बंद कर ले। और जब हुजूर तशरीफ लाए तो जैसे ही हुजूर का चेहरा मौला अली के सामने आया, अली आंखें खोल कर मुस्कुराने लगे। वाह, बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोया अली ने यह बता दिया, लोगों आंख मेरी है, लेकिन मेरी पैदाइश और आंख खोलने का मकसद हुजूर का दीदार और इश्क है। मैं पैदा ही हुआ हूं आमिना के लाल के दीदार के लिए। वाह वाह वाह, नारे हैदरी, नारे हैदरी, खानदाने मुस्तफा। मैं पैदा ही हुआ हूं। अब बताएं, आज हम मौला अली का नाम तो लेते हैं, क्या कभी हमने अल्लाह की बारगाह में यह दुआ किया कि अल्लाह नजासत से, गुनाहों से हमारी आंखें पाक कर, ताकि तेरे हबीब के दीदार के लायक ही आंखें हो जाए? जिंदाबाद। कभी हमने जुस्तजू किया? ये मोबाइल के स्क्रीन ने हमें तबाह कर दिया है, बेपर्दगी आवारगी ने हमें बर्बाद कर दिया है। अगर खवातीन को पर्दे में रहने का हुक्म है, हम उधर तो टार्चर करते हैं औरतें पर्दे में रहें, पर्दे। बेशक औरतें पर्दे में रहें, फर्ज है पर्दा उन पर, लेकिन मेरे दोस्तों, अगर एक औरत पर्दे में नहीं है तो मर्दों को किसने कहा कि आंखें फाड़ फाड़ के उन्हें देखे? क्या बात है। अगर औरत पर्दे में नहीं है तो फिर मर्द को यह किसने कहा कि उसे देखे? मर्दों को हुक्म है कि अपनी निगाह को नीची रखे, क्योंकि हुजूर का जलवा पाक है। हुजूर का जलवा उन्हीं आंखों में आता है जो निगाहें पाक। वाह, अपनी आंखों को पाकीज़गी बख्शो, तहारत बख्शो। बहुत गुनाह कर चुकी है ये आंख। मोबाइल के स्क्रीन पर, चौराहों पर, शाहराहों पर, दावत में, वलीमा में, बारात में, हर जगह, हर फंक्शन में अल्लाह ने शबे बरात दिया है। जबान के तौबा के साथ साथ आंख से भी तौबा करो, हाथ से भी तौबा करो, दिल से भी तौबा करो, ख्याल से भी। वाह वाह, हक, सुभान अल्लाह। ताकि अल्लाह इस आंख की गलाजत को दूर करके तहारत अता कर दे। और जब आंखों को तहारत हासिल होती है, तब दिल बेदार होकर कहता है, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। ज़माना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसाला, दीदारे मुस्तफा। ए बेटा, ए बेटा, ए बेटा, खामोश बैठो, बैठ जा मेरे लाल। बैठो, तवज्जो चाहता हूं। वो मौला अली मुश्किल कुशा है। बात बताना मकसद ये, एक तो पाकीज़गी का दर्स दिया, दूसरी बात ये, मौलाए कायनात हिजरत की शब थी। हुजूर ने अपने बिस्तर पर लिटाया, कहा अली फला फला की अमानतें देकर मदीना आना, फला 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 की अमानतें देकर। हालांकि वो मौत का बिस्तर था, बाहर तलवार है, दुश्मन है, यलगार है, हथियार है, लेकिन मौलाए कायनात से पूछा गया, आपको नींद आ गई थी?
कहा अल्लाह गवाह है इससे बेहतर नींद कभी आई ही ना थी। वाह 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 वाह। तवज्जो चाहता हूं। पूछा गया आपको नींद कैसे आ गई? कहा क्योंकि उस रात मौत का खौफ नहीं था, क्योंकि हुजूर ने कहा था मदीना आना है। जब हुजूर कह दिया मदीना आना है तो फिर मौत मेरे पास कहां आ सकती है, क्योंकि ज़माने मुस्तफा ने जिंदगी की जमानत उठा लिया था। वाह वाह। अगर हुजूर फरमा दे किसी बात को तो सहाबा जम जाते थे, डट जाते थे, औलिया जम जाते थे। यही यकीन गौसे पाक के सीने में पहुंचा, यही यकीन ख्वाजे पाक के सीने में पहुंचा, यही यकीन महबूब इलाही के सीने में दाखिल हुआ, यही यकीन वारिसे पाक यहां लेकर जलवा कर हैं जो अपने बाबा अली से लिए हैं। यही वजह है कि जमाना आपके दर पर दामन पसारे खड़ा है और जमाना खैरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। आज हम बुजुर्गों के दर पे तो आते हैं लेकिन कमजोरी लाहिक हो गई हमारे ईमान में। क्या बात है। इससे मजबूत हो जाओ, जिस चीज से मना किया है मदीने वाले ताजदार ने उस चीज से बाज आ जाए। इमाम बोले वो जबां जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। इसलिए जब कुरान ने, अब हम कहते हैं हम देखे नहीं, बात देखने पर नहीं है मेरे भाई। जो चीजें हम यहां देखते हैं वो चीजें जमीन जायदाद खेत खलियान मकान बैंक बैलेंस सर्विस तख्त ताज सल्तनत, ये लिबास ये ताज, ये सारी चीजें जो हम यहां जलवे देख रहे हैं, कयामत में ये सब कुछ नहीं होगा। और जो चीजें यहां नजर नहीं आती कयामत में हम वही देखेंगे। कयामत में हम वही देखेंगे। कयामत में हम क्या देखेंगे? हमसे कहा गया अपने माँ बाप की मगफिरत की दुआ करो। तवज्जो चाहता हूं। ए भैया बैठ जा बैठ जा बैठ जा। हमसे कहा गया अपने माँ बाप की मगफिरत की दुआ करो, तो हम दुआ करते अल्लाह मेरे वालिद को बख्श दे। सूरे फातिहा पढ़ा, चारों कुल पढ़ा, नजर कर दिया, क्या दिया क्या लिया क्या आया क्या गया, कुछ नहीं दिखा हमें। कुछ दिखा? बोले कुछ दिखा हमें? कुछ दिखा? लेकिन तवज्जो चाहता हूं, हदीस शरीफ, कयामत का दिन कायम होगा। आज तो वालिदैन की दुआ की रात है, अपनी बख्शिश के साथ माँ बाप की भी दुआ मांगो। जश्न ख्वाजा वैसे करनी पाक है, इनकी सीरत के गोशे बयान हो वैसे पाक के, तो कई दिन कई रातें कई महीने गुजर जाए। हुजूर का वो आशिक कि जिसके बारे में आमिना के लाल ने कहा यमन की तरफ से उल्फत की खुशबू आती है। एक रिवायत में कहा कर्ण की जानिब से अल्लाह की खुशबू आ रही है। वैसे करनी पाक मौलाए कायनात को उमर फारूक आजम को जुब्बा देकर भेजा और कहा इसे दे देना मेरे उवैस को और कहना इसे पहन लेगा और मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सवाल ये उठता है उम्मत की बख्शिश के लिए तो तन्हा हुजूर की दुआ काफी है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। तन्हा अली काफी है उम्मत की बख्शिश के लिए, जिंदाबाद। तन्हा तो जनाबे उमर काफी है। वो उमर कि जिसका खत पाए नील अपनी जुल्फे समेट चुका हो तो उमर फारूक आजम का हुक्म पहुंचे तो जुल्फे बिखेर दे। वो जनाबे उमर फारूक आजम कि जिसे रूम का सफीर देखे सादगी में आराम करते हुए मदीने के मुसलमानों से पूछे तुम्हारा अमीर कहाँ है, तो वो कहे हमारा अमीर आराम कर रहा, आहिस्ता बात कर। कहा कौन है? कहा यही है। कहा 22 लाख मुरब्बा मील जमीन का हाकिम बगैर किसी हिफाजती दस्ता के जमीन पर ऐसे लेटा हुआ है जैसे आम बंदा लेटता है, कोई हिफाजती दस्ता नहीं, अगल बगल सैडो नहीं रखता। 22 लाख मुरब्बा मील जमीन का हाकिम। और करीब गया, कुर्ता देखा तो उसमें 17 पेवन लगे थे। कितने थे? 17 पेवन। वो गौर से देखता रहा, देखते देखते कहा ऐ मदीने के लोगों, अगर तुम्हारा अमीर यही है तो इसे तो नबी होना चाहिए। अल्लाह 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 अल्लाह। सहाबा ने कहा हमारा अमीर यही है, नबी तो नहीं है लेकिन नबूवत के औसाफ इसमें जमा है। ये बात तुम अब कह रहे हो, मेरे मुस्तफा ने पहले बता दिया। नबूवत का दरवाजा बनना होता तो उमर मेरे बाद नबी हो। अल्लाह 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 अल्लाह। मतलब ये औसाफ थे, ये हुलिया था, ये अंदाज था। आसमान के तारों के बराबर हजरत जिसके पास ने किया। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान। आसमान के तारों, ये हमारे रहनुमा है। भैया हंसो मत, इधर जी इधर देखो। जो इनको भूल गए तो फिर वो कभी संवर नहीं सकेंगे। दीन सीखने के लिए पलटो अपनी असल की तरफ। अल्लाह अल्लाह। हमारे जिस्म में हमारी रूह कैद है, हम नहीं ले जाते। रूह रोज तड़पती है सहाबा और अहले बैत की खिदमत में जाने के लिए। वाह।
लेकिन ये नफ्स क्या ने बात। हमें कैद करके दुनियादार बना दिया। अल्लाह 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 अल्लाह। वाह वाह। पलटो अपनी असली की तरफ, जो हमारी असल है, जिनके नाम से बरकतें आया करती हैं, वो उमर फारूक आजम हजरत गिरामी वकार, उनसे कहा जा रहा है जुब्बा देना, मेरी मगफिरत की, मेरी उम्मत की मगफिरत की दुआ करवाना। इतना बड़ा शख्स हाथ उठाए तो उम्मत की मगफिरत की दुआ हो जाए। क्या जरूरत थी उवैसे करनी पाक से मगफिरत की दुआ करवाने की? वाह वाह। उसका एक नुक्ता जो मेरे जहन में आया, हुजूर ने एक तालीम दिया उम्मत को, वैसे करनी पाक अपने वालदा के सच्चे खादिम थे। हुजूर के इश्क के साथ साथ वालदा की खिदमत उन्हें मदीना ना जाने दी। दीदारे मुस्तफा से जाहिरी एतबार से वो ना देख सके हुजूर को। सहाबियत का लक़ब ना मिला, खैरुत ताबई बने आप। लेकिन मेरे नबी ने कहा मेरे उवैस से दुआ करवाना, ताकि लोगों को पता चल जाए कि जो बेटा माँ बाप का खिदमत गुजार होता है, उस बेटे की दुआ कबूल होती है, उसकी दुआ अल्लाह कबूल फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे वैसे करनी। वाह वाह। और फिर फरमाया वैसे करनी वो है जिसकी दुआ से अल्लाह ताला मेरी उम्मत के लोगों की कबीला रबी, जो अरब का एक कबीला था, कबीला रबी और कबीला मुजर के भेड़ बकरियों के बालों से ज्यादा मेरी उम्मत की मगफिरत फरमाएगा। और आज शबे बरात है, फरमाते शबे बरात में कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा अल्लाह गुनहगारों की मगफिरत फरमाता है। सिवाय चंद अशखास के जो लोग नहीं बख्शे जाते, वो कौन है? सुन ले गौर से जी। आज की रात जो लोग बख्शिश से भलाई से महरूम रहेंगे, नंबर एक, शराब पीने वाला जब तक सच्ची तौबा ना कर ले। नंबर दो, जादूगर, जो जादूगर सिफली के इल्म के जरिए से लोगों को तकलीफ दे। नंबर तीन, जिनाकार जब तक वो सच्ची तौबा ना करे। नंबर चार, दिल में कीना कपट रखने वाला, बुग़्ज़ रखने वाला, लोगों से कीना दिल साफ करे आज की रात। नंबर पांच, खूनी रिश्ते को मुनक़ता करने वाला, पड़ोसी, भाई, रिश्तेदार, अजीज। ये मोबाइल के स्क्रीन पर जो माफी मांगी जा रही ना, इससे कुछ होने वाला नहीं है। बगल में पड़ोसी नाराज है, सगा भाई नाराज है, सगी बहन नाराज है, और लोग कहते हैं शबे बारात है, ग्रुप में डालो, मुझे माफ कर देना। अरे जिस तो तुम्हें जानता ही नहीं, उससे क्या माफी मांग रहे हो? क्या बात है, अच्छी वजाहत, बहुत अच्छा। जो जानता ही नहीं उससे क्या माफी मांग रहे हो? अरे मेरे भाई, बाप नाराज है, जाके कदम पकड़ लो। अम्मी नाराज है, कदम पकड़ लो। बहन को राजी करो, भाई को राजी करो, पड़ोसी को राजी करो, कहो भैया मुझे माफ कर दे, क्योंकि अल्लाह का यही हुक्म है, जब तक तुम न माफ करोगे वो नहीं माफ करेगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह वाह वाह। तो ये तरीका अपना अपने अंदर नरमी पैदा करें। अब फिर फरमाया वालदैन का नाफरमान, उसकी भी बख्शिश रोक दी जाती है। आज की रात वालदैन का नाफरमान, उसकी अगर वालदैन बाहयात हैं तो उनको राजी करें, इंतकाल कर गए तो उनके लिए सदका, इसाले सवाब, फातिहा दरूद करें, नजर करें उनके लिए। अब आए जरा देखें, ये जो नजर, इसाले सवाब, बात मेरी यहां से वैसे करनी पाक वालदा की खिदमत में थे। कल कयामत का मैदान कायम होगा, तवज्जो है, कल कयामत का मैदान कायम होगा। अल्लाह की बारगाह में एक बंदा आएगा और उसके पास नेकियों का पहाड़ जमा होगा। वो कहेगा अय अल्लाह, मैंने तो इतनी इबादत नहीं किया, इतनी नेकियां मुझे कहां से मिल गई, इतनी नेकियां मुझे कहां से मिल गई? अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे, ये तेरी इबादत की नेकी नहीं, ये तेरे बेटे की वो नेकी है जो तेरे इंतकाल के बाद तेरे लिए किया करता था, तेरी मगफिरत की दुआ किया करता था। यहां हमने चारों कुल पढ़ा, सदका खैरात किया, दुआ किया, यहां हमें नजर नहीं आ रहा है, लेकिन वहां हम देख रहे हैं हमारे बाप के लिए नेकियों का पहाड़ इकट्ठा है। तो जो चीजें यहां नजर आती है वो कयामत के दिन नजर नहीं आएगी, और जो हमें यहां नजर नहीं आ रही है, ये इबादत, ये रियाजत, ये सजदा, ये तिलावत, ये जिक्र, ये अस्कार, ये तौबा, ये सारी बरकतें कयामत के दिन देख लो। इसी तरह मैं एक बात और कह दूं, कुछ पैसे हमारे बैंक में जमा होते हैं, अब कुछ पैसे सदका होकर अल्लाह के यहां जमा होते हैं। जो अल्लाह की राह में खर्च होता है वो दुनिया में नजर नहीं आता, और जो दुनिया में जमा होता है वो दुनिया में नजर आता है। जो बैंक बैलेंस हमारा दुनिया में है, इसे हम कयामत में ना देखेंगे। जो किसी गरीब को कपड़ा पहनाने में खर्च कर दिए वही कयामत में नजर आए। जो किसी भूखे को खाना खिलाने में खर्च कर दिया वही कयामत में नजर आए। जिंदाबाद।
जो किसी बीमार का इलाज कराने में खर्च कर दिया वही कयामत के दिन नजर आएगा। सुभान अल्लाह। आज बड़े पैसे वाले लोग हैं, आज फजूल खर्चियां ज्यादा है, शादी में, वलीमा में, डेकोरेशन क्या में, बात है, इस तरह के अखराजात, फजूल खर्चियां। रब ने फरमाया इन्नल मुबस्सिरीना कानू इख्वान अश-शयातीन, फजूल खर्ची से बचो, फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। अरे ये दुनिया के दिखावे में, तशन्नु बनावट में क्यों चूर हो? एक दिन मर कर मिट्टी के नीचे जाना है। अगर अल्लाह ने दौलत दिया है तो आओ कुछ ऐसे काम कर जाएं इसी दौलत से कि जिसकी बरकत से कयामत के दिन जन्नत में महल तैयार हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत खूब। ये हमारे बुजुर्गों का पैगाम है। हजरत ग्रामी हम अल्लाह वालों के मानने वाले हैं, तो हमें चाहिए कि हम उनके नक्शे कदम पर चलें, सुभान अल्लाह, उनसे मोहब्बत करें, उनकी इताअत करें। अल्लाह ने अपने फضل से हमें शब बरात अता फरमाया है, और यकीनन अल्लाह का वादा मेरे हबीब फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू, तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। बड़े जराइम हैं हमारे, बहुत गुनहगार हैं हम, बड़े मुजरिम है, पापी खताकार हैं हम। वो करीम परवरदिगार है, उसकी रहमतें इंतजार करती है कि हम तौबा करें। तो आओ, अल्लाह कह रहा है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जर्रा बराबर नेकी लाओगे कयामत के दिन पालोगे। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जर्रा बराबर बुराई लाओगे तो वो भी कयामत के दिन पालोगे। अब आओ, मैं तवज्जो चाहता हूँ, ज़हन हाजिर है। आखिरी बात मैं कह के रुखसत हो रहा हूँ, 12:15 बज गए। मैं खासकर नौजवानों से 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 साल के जो बच्चे हैं वो गौर से सुने मेरी बात को। हम नहीं जानते दीन क्या है, इस्लाम क्या है, तो कम से कम उनको तो जानो जिन्होंने दीन को जन्माया। इराक की सरजमीन थी, कूफा की सरजमीन। एक 14 साल का बच्चा है, 14 साल का बच्चा उठा आधी रात को, इमाम आजम अबू हनीफा की दरसगाह में पहुंचा। इमाम आजम कौन है? ये हम सबके इमाम है जिनको हम फॉलो करते हैं, हनफी मसलक है ना हमारा मजहब, वो इमाम आजम। इमाम आजम की जात वो जात है जिन्होंने 100 मरतबा अल्लाह को ख्वाब में देखा। कितनी बार बोलो? बगदाद शरीफ में मैं 2 मरतबा उनकी बारगाह में हाजिरी दिया हूँ। जहां उनकी मजार शरीफ है वहां पर बैठकर आपने 7000 मरतबा कुरान शरीफ को खत्म किया है। वो इमाम आजम अबू हनीफा की जात, जिनके मुक़ल्लिदीन में बड़ी बड़ी अजीम शख्सियतें जलवाबार हैं, उनकी बारगाह में एक 14 साल का बच्चा मसला पूछने पहुंचा। तहज्जुद का वक्त था, आप नमाज पढ़ रहे थे। ये बच्चा बैठ गया, थोड़ी देर बाद करीब गया, कहा बेटा कहां से आए हो? कहा हुजूर यही कूफा कस्बे से आया हूं। कहा काम क्या है? कहा हजरत एक मसला पूछना है। कहा कैसा मसला है? कहा हजरत ये बता दें कि नाबालिग बच्चा इशा की नमाज अव्वल वक्त में पढ़ ले, इशा की नमाज अव्वल वक्त में पढ़ ले, और फिर बालिग होने के उसी रात वो बालिग हो जाए। मसलन 8 बजे अजान हुई, नमाज हुई, 8 बजे नमाज पढ़ लिया, अब फिर 12 बजे वो सोया, बालिग हो गया। अब सुबह तक इशा का वक्त तो ये फजर तक है, 5 बजे तक, तो जो बीच में 3-4 घंटे बचे, तो क्या उसी दिन की इशा की नमाज दोबारा पढ़ना पड़ेगा या पहले वाली काफी हो जाए? सवाल समझ में आया? मसलन नाबालिग बच्चा जिस पर अभी नमाज फर्ज नहीं थी, बालिग होने के बाद एहकाम फर्ज होते हैं, तो उसने नमाज पढ़ लिया, अब उसी रात बालिग हो गया, वक्त पाया गया, नमाज अब फर्ज हुई, तो पढ़ना पड़ेगा या पहले वाली काफी हो जाएगी उसी वक्त की, उसी दिन की नमाज? इमाम आजम ने निगाह उठाया, कहा बेटा नमाज दोबारा पढ़ना पड़ेगा। वो बच्चा वहीं खड़ा था, काबे की तरफ रुक करके कहता है अल्लाहु अकबर। यानी वो सवाल खुद अपने लिए था। बच्चे जो बालिग होते 12 साल के बाद 13, 14, 15 तक बालिग हो जाते, 14 साल में उसी रात बालिग हुआ था बच्चा। अल्लाहु अकबर कहा, नमाज पढ़ा, घर आ गया दुआ लेकर। सुबह अपने वालिद से कहता है अब्बा जान मुझे इमाम आजम की बारगाह में दाखिला करा दे। तो जब दाखिला लेने गया तो इमाम आजम ने पहचान लिया, कहा बेटे तू रात को आया था ना? कहा हुजूर। कहा तू नमाज पढ़ के चला गया? कहा हाँ हजरत चला गया। कहा हुजूर मैं आपसे पढ़ना चाहता हूं। तो कहा बेटा मैं भी तुझे पढ़ाना चाहता हूं। वाह वाह। तो कहा हजरत पहले जो मैंने नमाज पढ़ा था वो नमाज काफी क्यों ना हुई? तो इमाम आजम ने कहा बेटे हदीस शरीफ में है बच्चे 7 साल के हों तो नमाज पढ़ने का हुक्म दो, ये हुक्म है। 10 साल के हों तो सख्ती से मार कर नमाज पढ़ाओ, ये सख्ती नमाजी बनाने के लिए, वरना ना तो 7 साल में नमाज फर्ज है ना 10 साल में। 7 में हुक्म दे दो, 10 में सख्त हो जाओ, क्योंकि आगे के जो 2-3 साल आ रहे हैं उसके बाद वो बच्चा बालिग होने वाला है। अब वो नमाज फर्ज होगी, तो जो पहले तुमने नमाज पढ़ी थी वो नमाज फर्ज नहीं थी, बालिग होने के बाद फर्ज हुई। तो कहा हुजूर पहले क्यों पढ़वाया जा रहा है फिर? तो इमाम आजम ने कहा बेटा
इस्लाम है इस्लाम, इस्लाम के बानी आमिना के लाल हैं और नमाज उनकी आंखों की ठंडक है। इसलिए वो ये चाहते हैं कि मेरी उम्मत का हर शहजादा बालिग बाद में हो, नमाजी पहले हो जाए, जवान बाद में हो, परहेजगार पहले हो जाए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, कानूने मुस्तफा। अब बताएं हुजूर से जिसको सही मोहब्बत होगी वो नमाज तर करेगा कभी? सुभान अल्लाह। जिस मजहब का कानून ये हो कि बच्चे जवान पहले हो, नमाजी पहले हो जाए, वाह, परहेजगार पहले हो जाए, तो अब आप अंदाजा करो हजरत किरामी वकार, तो फिर उस मजहब में रहने वाले जो सही नमाजी परहेजगार होंगे तो उनकी शान का आलम क्या होगा। इसलिए शबे बरात में वारिसे पाक के दरबार में उनकी चौखट पर मकबूल खुद्दाम जो रहने वाले हैं, उनके जूतियों के नीचे बैठ करके मैं आपको आला हजरत के मसलक का एक नाशिर गुलाम बन करके एक पैगाम देकर जाना चाहता हूं कि अब दौर माबूद के दरमियान के पर्दे उठा दे नमाज, खालिक व मखलूक की मुलाकात का जरिया है नमाज, साजिदो मस्जूद की गुफ्तगू का तरीका है नमाज, इंसान को खुदा की बारगाह तक पहुंचा दे नमाज, एक इनकलाबी पैगाम है नमाज, एक खुदाई आवाज है नमाज, एक मुस्तहकम ज़ाब्ते हयात है नमाज, इंसानी हिदायत और रहनुमाई का रोशन चिराग है नमाज, इंसान के फिसलते हुए कदम को सिराते मुस्तकीम पर गामजन करते नमाज, खुदा के जिक्र के लिए कायम करो नमाज, बुरी और बेहया बातों से रोके नमाज, रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक है नमाज, दीन का सतून है नमाज, इस्लाम की शान है नमाज, मोमिन की पहचान है नमाज, नजात का सामान है नमाज, मगफिरत का ऐलान है नमाज, अल्लाह की रजा है नमाज, मुस्तफा की अदा है नमाज, सिद्दीक की सदाकत का हुस्न है नमाज, फारूक की अदालत का तेवर है नमाज, उस्मान की सखावत की बरकत है नमाज, अली की शुजाअत की जुस्तजू है नमाज, अब्दुर्रहमान बिन औफ की अमीरी है नमाज, अबू जर गिफारी की फकीरी है नमाज, करबला की आवाज है नमाज, सकीना की आहों की बरकत है नमाज, ज़ैनब के आंसुओं की खैरात है नमाज, अली असगर के खुश्क हुलकूम की पुकार है नमाज, आबिदे बीमार के पांव में लगी हुई बेड़ियों के दर्द का एहसास है नमाज, इमाम आजम के इल्म का फैज है नमाज, इमाम मालिक का इश्क है नमाज, इमाम शाफई का इस्तिदलाल है नमाज, इमाम अहमद बिन हंबल की फिकही बसीरत है नमाज, गौसे आजम की तबलीग है नमाज, ख्वाजा का ऐलान है नमाज, बाबा फरीद की दरवेशी है नमाज, साबिर कलियर का सब्र है नमाज, महबूब इलाही की मोहब्बत का लिबास है नमाज, बू अली शाह कलंदर की मस्ती है नमाज, वारिसे देवा के इश्क की चादर है नमाज, आला हजरत का फतवा है नमाज, मुफ्ती आजम का तकवा है नमाज, हाफिज मिल्लत का मेयार है नमाज, मुजाहिद मिल्लत का किरदार है नमाज, ताजुश शरिया की ललकार है नमाज, नमाज वो इबादत है जब मोहब्बत में सर झुकता है तो काबा नजर आता है, जब दिल झुकता है तो जलवाए खुदा नजर आता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जिसे तू गिरा समझता है हजार सजदों से देता है आदमी को नजात, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साये में, नमाजे इश्क अदा होती है तलवारों के साये में, मस्जिद मरसियाँ खां की नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा के हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। इसलिए शब बरात आई है, अल्लाह से दुआ कर लो वारिसे पाक की चौखट पर जाकर या जहां भी हो, अय अल्लाह माफ कर दे और आने वाले दिनों में नमाजी बना दे, तौफीक दे दे मैं सजदा करने वाला हो जाऊं। कौन सा ऐसा जुर्म हुआ मुझसे जो अपनी बारगाह में सजदा करने की तौफीक नहीं देता, अय अल्लाह बख्श दे, सजदा करने की तौफीक दे दे, तो यकीनन ये जिंदगी बाबरकत बनेगी। आज की रात शब बरात की रात, जहन्नम से आज़ादी की रात, मगफिरत की रात, बख्शिश की रात है। अल्लाह इस रात का कामिल फैज़ हम सबको अता फरमाए, बोलने सुनने में किसी किस्म की गलती हो अल्लाह माफ़ फरमाए। सरकार वारिस पाक के फयूज़ व बरक़ात, आपके जद्द करीम हसनैन करीमैन के फैज़ान से, अल्लाह मौलाए कायनात के फैज़ान से हम सबको माला माल फरमाए। इसियाँ से कभी हमने कनारा न किया, पर तूने दिल आज़ुर्दा हमारा न किया, हमने तो जहन्नम की बहुत की तजवीज़, लेकिन तेरी रहमत ने गवारा न किया। अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ्फार, बहक़ शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी, बहक़ सैयदी सरकार वारिस पाक, बहक़ सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग।